साहित्य टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। 22 अप्रैल को हम विश्व पृथ्वी दिवस मना रहे हैं। इसी संदर्भ में मैं अपने कुछ विचार आपसे साझा करना चाहती हूँ। पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण, अर्थात जो भी हमारे चारों ओर सजीव और निर्जीव घटक हैं वह पर्यावरण कहलाते हैं। सजीव में पेड़ पौधे जीव जंतु आदि आते हैं और हवा, पानी, मिट्टी आदि निर्जीव घटकों के अंतर्गत आते हैं। 22 अप्रैल को हम विश्व पृथ्वी दिवस मना रहे हैं, जिसका उद्देश्य है जनता को पृथ्वी और पर्यावरण के विषय में जागरूक करना। पर्यावरण के सजीव और निर्जीव घटक परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, अर्थात हम जीवों को और पेड़ पौधों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो निर्जीव घटक अर्थात हवा, पानी, मिट्टी को साफ और शुद्ध करने की दिशा में कदम उठाने होंगे। हमें सबसे पहले अपनी जीवन शैली को स्वस्थ बनाना होगा। उसके लिए कुछ उपाय हैं, जैसे वृक्ष लगाना। हमें जितने हो सके उतने वृक्ष लगाने चाहिए और सिर्फ लगाना ही नहीं, उनका ध्यान भी रखना होगा। वृक्ष वातावरण में मौजूद जहरीली गैसों को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। दूसरा, बिजली और पानी बचाएं। हम सौर ऊर्जा के संसाधन इस्तेमाल करके एलईडी बल्ब इस्तेमाल करके बिजली बचा सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात कि ज़रूरत के अनुसार इनका उपयोग करें। हमें सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना चाहिए। कम दूरी के लिए साइकिल या पैदल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे शरीर स्वस्थ रहता है और जाम की समस्या से भी मुक्ति मिलती है। इससे वातावरण में जहरीली गैसों की मात्रा भी कम होती है। सीएनजी के वाहन पेट्रोल और डीजल से कम प्रदूषण फैलाते हैं। फ्रिज और सफाई प्रोडक्ट से भी जहरीली गैसें वातावरण में आ जाती हैं, जो ओजोन लेयर को पतला कर देती हैं, जिससे सांस के रोग और यहाँ तक कि कैंसर भी हो सकता है। प्लास्टिक और डिस्पोजेबल की जगह मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने बायोडिग्रेडेबल कचरे से खाद बना लेनी चाहिए, जो पेड़ पौधों को स्वस्थ रखने के काम आती है, और केमिकल खाद का इस्तेमाल करने से बचाव होगा। एक बात और यहाँ महत्वपूर्ण है, हम अपने स्थानीय उगने वाले खाद्य पदार्थों का उपयोग करें, जिससे ट्रांसपोर्टेशन के समय जो पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल होता है उसकी मात्रा कम हो जाएगी और पॉल्यूशन कम होगा। इससे कह सकते हैं, यदि जीवों को स्वस्थ हवा, पानी और मिट्टी आदि मिले तो वह स्वस्थ जीवन जी पाएंगे और हम पृथ्वी और वातावरण को शुद्ध रख पाएंगे। धन्यवाद। मैं अनुपमा शर्मा, रुड़की से।